जिंदगी में धन बना रहे, घर में बरकत आती रहे, ऐसा कौन नहीं चाहता। क्योंकि हर इच्छा से बढ़कर इच्छा है धन। धन नहीं तो कुछ भी नहीं। आप कुछ भी सोचिए, लेकिन इस भौतिकता की दुनिया में धन सब कुछ ही है। अगर आप शुभ कर्म करते हैं, न्यायप्रिय हैं, सच्चे हैं, तो कुंडली के बुरे योग भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। और ये बात भी सभी जानते हैं कि धन संपन्नता पाने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। जीवन में संपन्नता और प्रसन्नता तब तक नहीं मिल सकती जब तक माँ लक्ष्मी की कृपा न हो। कहा जाता है कि देवों और दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थी। और माँ लक्ष्मी ही हैं जिनके आशीर्वाद से धन, संपदा और सुख समृद्धि हासिल होती है। लेकिन इसके साथ ही आपकी कुंडली के ग्रह भी कारण हो सकते हैं धन की बचत में। देखिए, धन की देवी लक्ष्मी होती हैं, तो हमें लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। सुबह नहा धो के लक्ष्मी जी की मूर्ति को सामने रख के और इस मंत्र का जप करें, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को यदि आप एक माला जप करते हैं, तो इससे लक्ष्मी जो है वो स्थिर रूप से आपके घर में विराजमान होती हैं। लक्ष्मी की स्थिरता के कारण धन जो है आपके यहाँ टिका रहता है। तो समझिए धन की बचत के लिए कौन से ग्रह होते हैं जिम्मेदार। कुंडली का 6वां भाव मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। कुंडली का 11वां भाव आय को नियंत्रित करता है। इस भाव को भी बचत के लिए देखना चाहिए। धन का आय व्यय बुध से नियंत्रित होता है। बुध की स्थिति भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल की स्थिति से भी बचत का आकलन कर पाएंगे। देखिए, वैसे तो सारे ग्रह हैं जो अगर अच्छे स्थानों पर बैठे हैं तो सभी आपको धन देते हैं, और विशेषकर धन के जो कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र। शुक्र जो है विलासिता का ग्रह माना गया है, चमक-दमक का ग्रह माना गया है, वाहन का कारक माना गया है। और मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित माना गया है। शनि भी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का ग्रह माना जाता है। तो ये जो मूलतः 3 ग्रह हैं, मंगल, शनि और शुक्र, ये धन, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन का सुख देने वाले ग्रह हैं। यदि इनकी स्थिति कुंडलियों में अच्छी हो, तो व्यक्ति को धन-धान्य से परिपूर्ण रखते हैं और उनका खजाना सदा भरा रहता है। धन कितना भी क्यों ना हो, वो जरूरत पड़ने पर कम ही पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कमाते तो बहुत हैं, लेकिन फिर धन कभी टिकता नहीं। याद रखिए कि जीवन में बेहतर भविष्य के लिए धन की बचत पर भी जरूर ध्यान दें। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा के उपाय भी करें, ताकि आपका भाग्य भी साथ दे। अब आपको बताते हैं, तमाम प्रयासों के बाद भी अगर आप धन की बचत नहीं कर पाते, तो ज्योतिष में उसके क्या कारण बताए गए हैं। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें दूसरा भाव धन का माना जाता है, संचित धन का माना जाता है, और 9वां भाव भाग्य का होता है, और 11वां भाव आमदनी का होता है। जब ये सभी भाव कुंडली में बलवान होते हैं, तो व्यक्ति के पास जो है धन बहुत आसानी से खींचा चला आता है। और द्वितीय भाव का स्वामी यदि लाभ स्थान में बैठ जाए, तो इसका मतलब धन और लाभ का सीधा संपर्क होता है। दूसरे भाव का स्वामी 12वें में बैठ जाए तो धन का हमेशा व्यय होता रहता है। तो जब भी कुंडली का दूसरा भाव, 9वां भाग्य भाव, 10वां पद प्रतिष्ठा का भाव और 11वां लाभ यानी आमदनी का भाव, ये मजबूत होते हैं, तो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। यानी उसकी आमदनी ज़्यादा होती है और उसका धन का व्यय होता है, वो कम होता है, जिसके कारण लक्ष्मी की अधिकता होती है। कुंडली में बुध के कमजोर होने पर, शुक्र की बहुत ज्यादा प्रधानता होने पर, कुंडली में 6वें भाव के स्वामी के खराब होने पर, वायु तत्व के मजबूत होने पर, घर में सही स्थान पर धन न रखने पर, गलत रूप से पन्ना या पुखराज पहन लेने पर। देखिए, धन की बचत तभी नहीं होगी जब पापी ग्रहों की दशा चलेगी, जैसे राहु की महादशा या अंतर्दशा, शनि की महादशा अंतर्दशा, केतु की महादशा अंतर्दशा। यदि ये कुंडली में बलवान होंगे तब तो आपको ये धन देंगे, लेकिन साथ में मानसिक पीड़ा भी देंगे, यही इनके साथ समस्या है। और यदि शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, जैसे बृहस्पति की है, शुक्र की है, चंद्रमा की है, बुध की है,
इन ग्रहों की दशाओं में जो है वो धन की प्राप्ति काफ़ी अच्छे मात्रा में होती है, जिसके कारण ज़ाहिर है जब धन ज़्यादा आएगा और खर्च कम होंगे, तो धन की बचत होगी। कब व्यक्ति धन की बचत सरलता से कर पाता है? बुध या बृहस्पति मजबूत होने पर, शनि के धन भाव के निकट होने पर, कुंडली में पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने पर, घर में रसोई और तिजोरी ठीक रहने पर, धन के कुछ अंश का नियमित दान करने पर। रत्नों के लिए भी मैं बता देता हूँ, यदि दूसरे भाव का स्वामी सूर्य हो, तो माणिक धारण करें। दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा हो, तो मोती धारण करें। दूसरे भाव का स्वामी मंगल हो, तो मूंगा धारण करें। दूसरे भाव का स्वामी बुध हो, तो पन्ना धारण करें। दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति हो, तो पुखराज धारण करें। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हो, तो हीरा या ओपल धारण करें। दूसरे भाव का स्वामी शनि हो, तो नीलम धारण करना चाहिए। और यदि राहु अच्छे स्थिति में दूसरे भाव में बैठा हो, तो गोमेद धारण करना चाहिए, और केतु अच्छे स्थिति में बैठा हो दूसरे भाव में, तो लहसुनिया धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से जो ग्रह है, वो बलवान हो जाता है, और बलवान होके वो धन लाभ। कहते हैं माँ लक्ष्मी चंचला हैं, वो कहीं भी कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहती, लेकिन अगर लक्ष्मी की कृपा मिल जाए तो जीवन सुख में बीतता है। बस छोटे छोटे बदलाव आपको हमेशा के लिए वैभवशाली बनाकर आपका जीवन परिपूर्ण कर सकते हैं।